आज मैं कोई आपसे रैंक के बारे में बात नहीं करना चाहता, कोई ट्रॉफ़ीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता, कोई मार्क्स के बारे में बात नहीं करना चाहता। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगर बच्चों को रिजेक्शन मिले या अगर वो हार जाएँ, तो उस हार को वो कैसे ह्यूमिलिटी के साथ हैंडल करें, क्योंकि यही उनका फ्यूचर और उनका कैरेक्टर बनाता है। हर बच्चे को लाइफ में फेलियर ज़रूर मिलेगा। हो सकता है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ना आए। हो सकता है वो सेकंड आए, फर्स्ट ना आ पाए, थर्ड आए, फर्स्ट ना आ पाए, ये भी हो सकता है। हो सकता है उसको जॉब ना मिले। हो सकता है कि उसके मार्क्स बहुत कम आए। हो सकता है वो मैच हार जाए। बहुत सारे ऐसे फेलियर्स उसके लाइफ में आ सकते हैं। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके लिए ये है कि वो हमारे एज़ अ पेरेंट हमारे चेहरे पे कौन-सा एक्सप्रेशन देखते हैं। क्या वो ये एक्सप्रेशन देखते हैं कि हम डिसअपॉइंटेड हैं? क्या वो ये एक्सप्रेशन देखते हैं कि हम गुस्से में हैं? क्या वो ये एक्सप्रेशन देखते हैं कि हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं उसको? या फिर वो हमारे अंदर एक कामनेस देखते हैं, बच्चे को सपोर्टिव कामनेस देखते हैं? तो इसमें बहुत बड़ा डिफ़रेंस होता है। सो लाइफ़ में बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आप देखेंगे जो कि बहुत बार फेलियर्स का उन्होंने स्वाद चखा है। मैं स्वाद चखने की बात इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ फेलियर मेरे लिए एक लर्निंग कर्व होता है। उससे सीख के तब आगे बढ़ना होता है। फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि बस ख़त्म हो गए हम और हम बेकार हैं, आई एम बैड इन इट, ऐसा नहीं होता। फेलियर मेरे लिए मतलब होता है कि आपने सीख लिया, अब आगे बढ़ना है। तो फेलियर्स के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे सामने। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े एग्ज़ाम्पल हैं कि वो ज़ीरो पे बहुत बार आउट हुए हैं, मगर फिर भी ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। विराट कोहली को देख लीजिए, वो भी ज़ीरो पे आउट हुए, बहुत सारे मैचेस हारे हैं। एम एस धोनी को देख लीजिए, थॉमस अल्वा एडिसन को देख लीजिए, जब वो बल्ब बना रहे थे, कितनी बार उन्होंने फेलियर्स का सामना किया, उसके बाद जाके उन्होंने बल्ब बनाया। तो फेलियर्स मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन होता है। वो कभी भी किसी इंसान के फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता, उसके कैरेक्टर को कभी डिसाइड नहीं कर सकता। मैं खुद मैं जब एमएमए फाइट मैंने जब की, मैं हार गया था उसमें, डिसीजन से मैं हार गया था। तो मेरा मत इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं कोसने लगूँ, रोने लगूँ, अपने जो ओपोनेंट है उसको मारने लगूँ और जजेस के ऊपर, क्योंकि जजेस का डिसीजन था वो, तो जजेस के मैं ऊपर इल्ज़ाम लगाने लग जाऊँ। उसको बहुत ही ग्रेसफुली हैंडल किया और उसको, अपने जो ओपोनेंट था उसको भी गले लगाया एंड सारे जजेस एंड जितने भी सब ऑर्गेनाइज़र्स थे उसको उनको कांग्रेचुलेट भी किया टू ऑर्गेनाइज़ सच अ बिग इवेंट। तो कभी भी ये चीज़ें जो फेलियर्स होते हैं वो कभी भी आपके वर्थ को कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो एज़ अ पेरेंट जो हमें नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें कभी किसी अपने बच्चे को किसी दूसरे के बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए कि देखो तुम लास्ट आ गए, तुम सेकंड आए, तुम थर्ड आए, वो देखो फर्स्ट आ गए, कभी भी ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी चीज़, कभी भी टीचर्स एंड जजेस की को कंप्लेन नहीं करना चाहिए, उनके ब्लेम कभी भी नहीं करना चाहिए। बच्चे के सामने ख़ासकर कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके ज़हन में ये आ जाएगा कि मेरे लिए ये लोग बायस्ड हैं। ये मेरे अगेंस्ट कुछ इनके ज़हन में चल रहा है, टीचर्स और जजेस के ज़हन में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि बहुत गलत एक मैसेज, एक बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में फ़ीड कर देगा। और तीसरी चीज़, ये नहीं बोलना चाहिए कि तुमने मुझे एम्बैरेस कर दिया। नहीं, ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि दैट यू हैव एम्बैरेस्ड मी। ये सब बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। बच्चा अपने आप को सोचने लगता है, या मैं किसी वर्थ का नहीं हूँ। तो ये कुछ स्टेटमेंट हैं, इसको नहीं बोलना चाहिए। ये बच्चे दिल से लगा लेते हैं और इनको नहीं कभी बोलना चाहिए। सो क्या करना चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो होता है वो ये होता है कि आई एम प्राउड ऑफ योर एफर्ट। अगर बच्चा किसी वजह से नहीं जीत पा रहा है तो हमेशा पेरेंट को सपोर्ट करना चाहिए, टीचर्स को सपोर्ट करना चाहिए कि आई एम प्राउड ऑफ योर एफर्ट। फिर उसके बाद हमें ये बताना चाहिए कि इस हार से या इस सेटबैक से आपने क्या सीखा। उस सीख को आगे बढ़ाना चाहिए, उस सीख को एज़ अ स्टेपिंग स्टोन यूज़ करना चाहिए एंड फिर नेक्स्ट टाइम उस पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। हो सकता है ये भी कि नेक्स्ट टाइम भी वो उस लेवल पे ना पहुँच पाए, फर्स्ट ना आ पाए या सेकंड ना आ पाए, मगर ये बात हमेशा याद रखिएगा कि उस जो सेटबैक जो लगा है, उससे वो जो सीखा है, उससे हमेशा वो ऊपर ही बढ़ेगा, उससे आगे ही बढ़ेगा, उससे पीछे कभी नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेरेंट को और टीचर्स को कि बच्चे के अंदर ये इंस्टिल करें कि
अपने जो सेटबैक्स हैं उससे सीखें, उसको लेके रोएँ नहीं, उसको लेके दिमाग ना खराब करें अपना, उसको लेके टाइम ना अपना बर्बाद करें, ये बहुत ज़रूरी है। जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो ये है कि विनिंग ऑब्वियसली हैप्पीनेस आपको देती है, बट लूज़िंग आपके अंदर पेशेंस डेवलप करती है, आपके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप करती है, आपका कैरेक्टर डेवलप करता है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करती है और आपके अंदर ह्यूमिलिटी डेवलप करती है। तो हमेशा जो सेटबैक्स हैं उनको हमेशा हम्बलनेस के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, यही हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। हो गया, कोई बात नहीं, उससे सीखो और आगे बढ़ो। सीखो और आगे बढ़ो, हमेशा यही करते रहना चाहिए। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि बच्चा अगर अपने लॉस को छोटे बच्चा अगर अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो वो आगे जाके भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी और वो आगे जाके कभी अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा, 100%। सो एज़ अ पेरेंट मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को मार्क्स से जज मत करिए। मार्क्स वो कभी ना कभी भूल जाएँगे, ऑलराइट? मगर लॉस में या फेलियर में या सेटबैक्स में उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, उन्होंने कैसे अपने आप को सँभाला, ये वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे और यही चीज़ हमें उनको सिखानी है। पेशेंस के साथ सिखाना है उनको। खुद एक एग्ज़ाम्पल बन के आपको सिखाना है ये चीज़ कि अगर फेलियर या सेटबैक्स हो रहे हैं, तो उसमें हम कैसे बिहेव करें। तो य हमें खुद एक सबसे बड़ा रोल मॉडल, एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल बनना है और फिर उसके बाद हमें उनको स्ट्रेंथ देनी है, हमें उनको प्रेशराइज़ नहीं करना है कि बच्चों को प्रेशराइज़ मत करिए दूसरों से कंपेयर करके, बच्चों को प्रेशराइज़ मत करिए ये बोल के कि यू हैव एम्बैरेस्ड मी, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उनको स्ट्रेंथ देना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए कि सेटबैक्स में कैसे अपने आप को सँभालें और हम्बली सेटबैक्स को एक्सेप्ट करें, सीखें और आगे बढ़ें। होप आप सबको मेरी बात ये समझ में आई होगी। अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे, अपने बच्चों को सिखाएँगे कि सेटबैक्स को भी बहुत ही हम्बली एक्सेप्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।